कमोडिटी राउंड अप और दोनों जानकार हमारे साथ बने हुए हैं, जसवंत द्विवेदी हैं, कुणाल शाह है, मनीषा गुप्ता ही बनी हुई है। एग्री कमोडिटीज पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली क्रूड और बेस मेटल्स पर एक आउटलुक ले लेते हैं। क्रूड की बात करें तो आज के सेशन में एक फ्लैट कारोबारी क्रूड में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो ब्रेंट का भाव है वो $42 के ऊपर टिका हुआ है। कुणाल, पहले तो आप बताइए क्रूड पर क्या स्ट्रैटेजी आपकी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि अगेन काफी सारे फैक्टर्स है जो क्रूड के मोमेंटम को ड्राइव कर रहे हैं। एक तरफ वापस जो नए कोरोना केसेस ऐड होने की खबरें हैं, उससे प्राइसेस पर दबाव बन रहा है, लेकिन उत्पादन कटौती से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। यूएस और कनाडा में जो ऑलरेडी का डाटा है वो भी सपोर्ट कर, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये रेंज बाउंड मोमेंटम ही नियर टर्म में बना रहेगा? क्या व्यू है आपका, स्ट्रैटेजी क्या है? जी हाँ, मौजूदा स्तरों से लंबी तेजी होना डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी पॉजिटिव है वो फैक्टर इन हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ ये लेवल से, और मेरा ओपिनियन ऐसा है कि 3060 3070 के आसपास 3130 के स्टॉप लॉस के साथ बेचना चाहिए। नीचे में 302970 के टारगेट दिखा सकता है। कच्चा तेल में बहुत ज़्यादा तेजी होना इमीडिएटली यहाँ ये लेवल से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। कच्चे तेल के भाव ऑलरेडी यहाँ पर 3 महीने के हाईज पर है और यहाँ से और तेजी की उम्मीद थोड़ी सी कम है। जतिन, आपसे जानना चाहेंगे कि मेटल्स में अब क्या स्ट्रैटेजी नजर आती है, क्योंकि अपने लोज से ज्यादातर मेटल्स अब 10 से 30% की बढ़त दिखा चुके हैं पिछले 2 महीने में। सेंटिमेंटल चेंज तो है ही, और जिस तरह का स्टिमुलस मेजर्स हमने देखा है सभी बैंक्स की तरफ से, उसका भरपूर फायदा यहाँ पर मेटल्स ने उठाया है। यहाँ से कहाँ पे खरीदारी की राय है? मेटल्स की अगर बात कर ले, डेफिनेटली मनीषा यहाँ पे ओवरऑल जो है पॉजिटिविटी देखने मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिख रही है आज के दिन में। स्पेशली कॉपर प्राइस में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है, तो उसका असर जो है बाकी बेस मेटल पर भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तत्काल ट्रेड अगर लेना है इमीडिएटली, तो जिंक के अंदर एक वीकनेस लग रही है मुझे इंट्राडे में। 163 के आसपास सेल करके चल सकते हैं विद द स्टॉप लॉस अबव 164, एंड लोअर लेवल से 160 टू 161 उसका एक सपोर्ट रेंज है, तो वहां पर एक बार टेस्ट करने के लिए जरूर आ सकता है। चलिए, ये तो बात बेस मेटल्स को ही, बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की। और एग्री कमोडिटीज की बात करें तो स्पाइसेस में काफी एक्शन आज के सेशन में, स्पेशली आप देखिए हल्दी, यहाँ पर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। एनसीडीएक्स पे जिसके प्राइसेस हैं वो लगभग 2% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में मार्केट के एमएसपी पर हल्दी की खरीदारी शुरू करने से कीमतों में तेजी बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप दूसरे स्पाइसेस को देखेंगे तो जीरो धनिया में मजबूती देखने को मिल रही है। कुणाल से व्यू ले लेते हैं स्पाइसेस पर। पहले तो हल्दी पर ही बताइए, जो मोमेंटम बना है कुणाल, ये कितना सस्टेनेबल लग रहा है और कोई ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? हमेशा हल्दी में हम हर साल देखते हैं कि ये जो सोइंग का पीरियड होता है उसमें एक आपको एक बाउंस देखने मिलता है, और मेरी राय में आप हल्दी के प्राइसेस 5750 के आसपास बाई कर सकते हैं फार्मन कॉन्ट्रैक्ट, और ऊपर में आपको 5890 5930 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। एक बार्गेन बाइंग आपको हल्दी में देखने मिल सकता है। एग्री की बात तो हम यहाँ पर कर ही रहे हैं, लेकिन जतिन, आपका व्यू यहाँ पर एक रुपए पे भी लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज सभी एशियन करेंसीज में गिरावट देखने को मिली है। बाजार में चिंताएं फिर से बनती हुई नजर आई हैं। रुपया अगर बात करें तो इस साल में करीबन 7% गंवा चुका है डॉलर के सामने। अब इन करंट लेवल्स पे किस तरह की रेंज बन सकती है? मनीषा, ब्रॉड रेंज अगर देखने जाएंगे तो लोअर लेवल्स पे यूएसडी आईएनआर 75 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रूपी का रेजिस्टेंस है वहां पर। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो यूएसडी आईएनआर के अंदर जो एक ब्रॉड रेंज जो 75 टू 7620 7625 के बीच में ही है। ये पिछले एक महीने से ऑलमोस्ट यही रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यूएसडी आईएनआर। जब भी 75 के करीब आता है तब बाइंग आ जाती है उसके अंदर, और 7620 के आसपास आता है तब मुनाफा वसूली दिख रही है। तो एडवाइस यही रहेगी कि रेंज के अंदर ही प्ले करना चाहिए। जब तक 7640 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक ये रेंज का ही ट्रेड दिख रहा है मुझे। टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से अगर बात कर ले तो 7640 के ऊपर अगर प्राइस सेटल हो जाते हैं तो डेफिनेटली एक नई लेग ऑफ बाइंग उसके अंदर देखने मिल सकती है यूएसडी आईएनआर के अंदर। रुपया जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखेगा। उसके बाद अपसाइड में यूएसडी आईएनआर 77 के लेवल्स की छूने की कोशिश करेगा वंस इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबाउट 7640। ठीक है, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है। इसके अलावा अगर एग्री कमोडिटीज में देखें तो ग्वारगम ग्वारसीड पर एक कुणाल का आउटलुक ले लेते हैं कि यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि क्रूड के साथ साथ हमने मोमेंटम यहाँ भी सिमिलर बनते हुए देखा है।
ग्वारगम ग्वारसीड ये कैसे लग रहे हैं दोनों आपको, और क्या व्यू है कुणाल? गुआर सीड मुझे लग रहा है कि 3620 3630 पे बाई करना चाहिए। 3700 3710 के टारगेट, एक फंडामेंटल तो वही बहुत तेज़ी के नहीं है, पर थोड़ा स्पाइक आ सकता है, पुल बैक जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक्सपेक्टेड है थोड़ा, बट 3620 इज़ ए गुड लेवल्स टू गो लॉन्ग, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा 3540 का। तो बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज में देखने को मिली है, लेकिन क्योंकि हम क्रूड की बात फिर से यहाँ पर कर रहे हैं, तो नेचुरल गैस में किस तरह के व्यूज हैं जतीन? क्योंकि 3 महीने का हाई हमने यहाँ पर एशियन मार्केट्स में गैस में बनते हुए देखा है, कच्चे तेल में ब्रेंट में ऑलमोस्ट 43 के लेवल्स यहाँ पर नजर आए हैं, तो बाकी प्रोडक्ट्स में अब यहाँ पर आपको किस तरह का रुझान दिखता है? मनीषा, नेचुरल गैस प्राइसेस देखने जाएंगे तो ब्रॉडली 120 to 150 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखा है फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। सो मोटा मोटी हम कह सकते हैं 6 महीने से ये 120 to 150 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर एडवांटेज जो है वो बाइंग साइड की दिख रही है, बिकॉज लोअर रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। फ्राइडे के दिन अच्छी खासी बाइंग भी दिखी है उसके अंदर। लास्ट वीक में एक पॉजिटिव ट्रेड जो है वो दिखा था लास्ट की थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन के अंदर। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाकर रख सकते हैं। ओवरऑल जब तक 120 के ऊपर है तब तक पोजिशनली बाय कीजिए। 140 के आसपास प्रॉफिट भी बुक कर लेना है, बिकॉज एक रेंज के अंदर कारोबार कर रहा है। इंट्राडे में बात कर लें तो 128.50 के आसपास के लेवल्स अच्छे लग रहे हैं एंट्री पॉइंट के लिए। 131 to 132 के टारगेट्स के इंट्राडे में भी बाइंग ही बनती। ठीक है, तो नेशनल गैस पर व्यू पॉजिटिव है। इंट्राडे में तो स्ट्रैटेजी आपकी खरीदारी की तरफ चाहिए, लेवल्स आपको जतिन ने बताए हैं। चलिए, शुक्रिया जतिन और कुणाल आप दोनों का आने के लिए शो में। मनीषा जी आपका भी शुक्रिया। ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करिए सीएनबीसी आवाज की मुहिम की, जो एनएससी के साथ मिलकर लाए हैं। इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम बताएंगे आपको कि केवाईसी क्यों जरूरी है। केवाईसी में भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी डिटेल्स आपको अपडेट करना होता है। केवाईसी में आपको अपना मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, ये सारी जरूरी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होती है सही पते पर, ताकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइमली पहुंचे, आप तक ही पहुंचे। पैन और आधार के जरिए निवेश को जोड़ने में मदद मिलती है। इसीलिए अपना केवाईसी आपने अब तक अपडेट नहीं कराया है तो कराइए, क्योंकि अगर अपडेटेड केवाईसी होगा तो धोखाधड़ी की संभावना से भी आप बच सकेंगे। तो केवाईसी बहुत जरूरी है। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है। ब्रेक के उस पर वायदा बाजार का पूरा एक्शन होगा वीरेंद्र के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।